जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूपी सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का इतिहास के बारे में जानेंगे। ये सेमेस्टर 6 CC 13 पेपर का एक सब्जेक्ट है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो विषय लिया गया है ये यूनिट 1 का है CC 13 पेपर का, और जिसमें ये बताया गया है कि 1919 में किस तरह से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और उसमें चेतना और उत्पत्ति का किस तरह से विकास हुआ, यानी मानव चेतना और उसकी उत्पत्ति का प्रसार कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन क्या था और उसकी चेतना की उत्पत्ति का क्या प्रसार हुआ। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसके फलस्वरूप जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तर्कवाद तथा अन्वेषणा की भावना ने यूरोपीय समाज की प्रगति प्रदान की। भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। तर्कवाद व नव चेतना के इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे पुनः जागरण की संज्ञा दी गई। पुनः जागरण की प्रक्रिया में पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रहार किए गए तथा विभिन्न कुरीतियों का परित्याग कर नव ज्ञान एवं नई मानवताओं को अपनाने पर बल दिया गया। भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन के प्रभाव ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अत्यंत संवेदनशील चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के तले भारतीय समाज एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया तथा वह अपनी परंपरागत छवि से दूर हो गया। अंग्रेजों से पूर्व जितने भी बाह्य आक्रमणकारी भारत आए, या तो वे भारतीय समाज एवं संस्कृति में कोई दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सके या फिर यहीं की सभ्यता एवं संस्कृति में समाहित हो गए। किंतु अंग्रेजों का भारत में आगमन ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बखान बह रही थी, मतलब कि बहुत ही पाश्चात्य संस्कृति की स्थिति मजबूत थी एवं मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण अपनी महत्ता स्थापित करते जा रहे थे। इतना ही नहीं, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज बुराइयों, बर्बरता एवं अंधविश्वासों से ओत-प्रोत था। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे तथा जन सामान्य पर विभिन्न कर्मकांडों तथा निरर्थक धार्मिक कृत्यों की सहायता से वर्चस्व स्थापित कर चुका थे। साथ में उन्होंने शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेषाधिकार बताया तथा इनकी सहायता से जन सामान्य के मन में, मस्तिष्क में प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की। भारतीय सामाजिक व्यवस्था भी इतनी ही दयनीय थी। समाज में सबसे निम्न स्थिति स्त्रियों की थी। लड़की का जन्म अपशकुन, उसका विवाह बोझ एवं वैध श्राप समझा जाता था। जन्म के पश्चात बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। स्त्रियों का विवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बलपूर्वक पति की चिता में जलने को बाध्य किया जाता था। इसी सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। ये आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा में क्या कुरीतियां व्याप्त थी और किस तरह से सती प्रथा को हटाया गया। राजा राम मोहन राय ने इसे शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा दी। सौभाग्यवश से यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती थी तो उसे शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न एवं दुख से बिताने पर बाध्य होना पड़ता था। जाति प्रथा भी समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई थी। वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था। इस जाति व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग थे, जिन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा अछूत माना जाता था। इन अछूतों या अस्पृश्यों की संख्या पूरी हिंदू जनसंख्या का 20% से भी अधिक थी। अस्पृश्य भेदभाव एवं अनेक प्रतिबंधों के शिकार थे।
इस व्यवस्था ने समाज को कई वर्गों या समूहों में विभक्त कर दिया था। वर्ग चेतना ने धीरे धीरे अन्य संप्रदाय के लोगों को हिंदुओं से पृथक करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में हिंदू समाज के इस जाति व्यवस्था ने कई अन्य क्षेत्रों में विसंगतियां एवं कठिनाइयां पैदा की। अस्पृश्यता की कुरीति ने इस वर्ग के लोगों को समाज से लगभग पृथक कर दिया। मानव सभ्यता एवं प्रतिष्ठा पर यह कुरीति एक शर्मनाक धब्बा बन चुका था। भारत में उपनिवेशी शासन की स्थापना के पश्चात देश में अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार हेतु सुनियोजित प्रयास किए गए। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण ने भी लोगों के विचारों को प्रभावित किया। इन नवीन विचारों के विक्षोभ ने भारतीय संस्कृति में प्रसार की भावना उत्पन्न की तथा ज्ञान का प्रसार किया। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति एवं विदेशी शक्तियों को पराजित करने की चेतना ने जागृति की नई विवरण या नई किरण फैलाई। धीरे धीरे यह चेतना जागृत होने लगी कि भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में दुर्बलता के कारण भारत जैसा विशाल देश मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में चला गया। यह भी महसूस किया जाने लगा कि भारत सभ्यता की दौड़ से काफी पिछड़ गया है। इस सोच ने एक प्रतिज्ञावादी स्वरूप को जन्म दिया। इसी समय कुछ पाश्चात्य शिक्षा द्वारा बंगाली नवयुवकों ने इस सोच से अभिप्रेरित होकर कि भारत सभ्यता का विकास में काफी पीछे छूटता जा रहा है, प्राचीन मान्यताओं एवं मूल्यों पर कुठाराघात किया तथा मांस एवं शराब के सेवन जैसे खान पान के पाश्चात्य तरीकों को अपना लिया। इससे यह अवश्य परिलक्षित होने लगा कि शायद भारतीय समाज अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजरने वाला है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद के उफान ने कर दिया कि इन कारकों ने शीघ्र ही पुनः जागरण की प्रक्रिया के उद्भव एवं विकास के आर्थिक शक्तियों का अभ्युदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों एवं संस्कृति के प्रभाव तथा विश्व समुदाय को सशक्त करने की सोच के सुधार के मार्ग को प्रशस्त किया। भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह उपनिवेशी शासन की उपस्थिति का भी प्रभाव था, लेकिन कहीं भी उपनिवेशी शासकों ने इसे प्रारंभ नहीं किया। तो आप इस वीडियो में ये जाने कि जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का इतिहास जो था उसके इतिहास की प्राथमिकता क्या थी, क्यों धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुई। इसके बारे में और विस्तार से हम और अलग वीडियोस में देखेंगे। इसमें आपने सिर्फ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के इतिहास के बारे में कुछ समीक्षा से जानकारी प्राप्त की।